हेलो बच्चों, कैसे आप लोग। आज हम लोग क्लास 6 का एक नया चैप्टर नंबर 10 यानी कि रैखिक युग्म को बनाने वाले हैं। ठीक है, तो रैखिक युग्म चैप्टर को बनाने से पहले इसका जो बेसिक चीज है उसको हम लोग सबसे पहले जानेंगे। प्रतिच्छेद रेखाएं, प्रतिच्छेदी रेखाएं, समांतर रेखाएं, लंब रेखाएं और समवर्ती रेखाएं क्या होता है इनके बारे में जानेंगे। ठीक है, उसके बाद चैप्टर को हम लोग स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर दिखाई दे रहा टॉपिक प्रतिच्छेदी रेखाएं, समांतर रेखाएं, लंब रेखाएं और समवर्ती रेखाएं। ठीक है, चलिए अब वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन हम लोग देखने वाले हैं। तो देखिए बच्चों, क्लास 6 जेसीईआरटी बुक रैखिक पेयर ऑफ लाइंस, इसका आज हम लोग परिचय यानी कि इंट्रोडक्शन पढ़ने वाले हैं। चैप्टर 10 पहला में हम लोग प्रतिच्छेदी रेखाएं, समांतर रेखाएं, दूसरा में लंब रेखाएं और समवर्ती रेखा के बारे में हम लोग जानेंगे। समवर्ती, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए, पहले नंबर का जो हम लोग का टॉपिक है प्रतिच्छेदी रेखाएं। ठीक है, क्या लिखा हुआ है? प्रतिच्छेदी रेखाएं। आपका बुक में भी दिया हुआ है। तो इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? इंटरसेक्टिंग लाइंस। क्या कहते हैं बच्चों? इंटरसेक्टिंग लाइंस। ठीक है, इंग्लिश में भी जानना आपको जरूरी है और हिंदी में भी जानना जरूरी है। तो इसका हम लोग डेफिनेशन देख लेते हैं। दो विभिन्न रेखाएं जब एक दूसरे से किसी एक बिंदु पर मिलती है, ठीक है, या काटती है तो वे प्रतिच्छेदी रेखाएं कहलाती है। ये इसका डेफिनेशन हो गया। अब समझिए, ठीक है, बोला क्या गया? दो विभिन्न रेखाएं। ये हम लोग का पहला रेखा हुआ यहां से लेकर यहां तक, ठीक है, और ये हम लोग का दूसरा रेखा हुआ। ठीक है, दो गो रेखा यानी कि ये कहां पर मिल रही है? ओ बिंदु पर मिल रही है। तो ये जो हम लोग का ड्राइंग बना हुआ है इसको हम लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं, यहाँ पर, ठीक है, एक दूसरे को लाइन यहाँ पर कट हो रहा है ना। ये वाला लाइन इसको काट रहा है और ये वाला लाइन इसको काट रहा है। तो ये जो इस तरह का जो लाइन होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? प्रतिच्छेदी रेखाएं। ठीक है, जैसे यहाँ पर हम लोग नाम लिख सकते हैं, यहाँ पर ए लिख सकते हैं और यहाँ पर हम लोग बी लिख सकते हैं, यहाँ पर हम लोग सी लिख सकते हैं और यहाँ पर हम लोग डी लिख सकते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है किस तरह से? जहां पर दो गो लाइन कट होती है, ठीक है, एक दूसरे को काटती है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? प्रतिच्छेदी रेखाएं कहते हैं बच्चों। जैसे देखिए, बहुत सारा उदाहरण है। जैसे ये दो गो लाइन, ये वाला लाइन और ये वाला लाइन एक दूसरे को काट रही है, ठीक है, एक दूसरे को काट रही है एक बिंदु पर। इस बिंदु पर एक दूसरे को काट रही है तो इसको कौन सा लाइन बोलेंगे? प्रतिच्छेदी रेखाएं। ठीक है, दो गो लाइन। अब यहाँ पर भी देखिए, इस तरह का ये उदाहरण है प्रतिच्छेदी रेखा का। यहाँ पर एक दूसरे को काट रहा है, ये वाला रेखा इसको काट रहा है और ये वाला रेखा यहाँ पर काट रहा है। ठीक है, इस बिंदु पर, एक ही बिंदु पर काट रहा है। यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर भी एक दूसरे को क्या कर रहा है? इंटरसेक्ट कर रहा है यानी कि काट रहा है। समझ में आया? प्रतिच्छेदी रेखा समझ में आया? ठीक है, चलिए अब चलते हैं दूसरे यानी कि हम लोग का समांतर रेखा की तरफ। अब देखिए बच्चों, दूसरा नंबर है हम लोग का समांतर रेखाएं। ठीक है, जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं? पैरेलल लाइन। ठीक है, इसका जो डेफिनेशन है, दो रेखाएं जब एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती है, प्रतिच्छेद का मतलब एक दूसरे को नहीं काटती है, अर्थात वे समांतर रेखाएं कहलाती है। ठीक है, देखिए सबसे पहले समांतर रेखा हम लोग समझते हैं। ये पहला लाइन है, ठीक है, और ये दूसरा लाइन है। ठीक है, ये पहला लाइन और ये दूसरा लाइन, ठीक है, ये दो को जो लाइन है एकदम समांतर रहेगा, एक दूसरे के इक्वल होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? एक दूसरे के इक्वल होगा। ये आगे जाकर, ये जो लाइन है ये आगे जाकर एक दूसरे से नहीं मिलने वाला। ये जो आगे, इसको अगर हम लोग बढ़ाते हैं तो ये एक दूसरे से नहीं मिलने वाला। ठीक है, तो इस तरह के लाइन को हम लोग क्या बोलेंगे? समांतर लाइन। जैसे आप रेल का पटरी देखते हैं एकदम सीधा रहता है, ठीक है, जैसे आप सीढ़ी देखते हैं, रेल का पटरी, रूलर यानी कि स्केल और एक ब्लैक बोर्ड, ठीक है, जिसको हम लोग हिंदी में श्यामपट्ट बोलते हैं। अब और एक तरह का हम लोग रेखा देख लेते हैं। ये दो गो रेखा को हम लिए हैं, ठीक है, ये पहला रेखा, ये दूसरा रेखा। अगर इसको हम लोग आगे बढ़ाते हैं, ठीक है, इस लाइन को अगर हम लोग आगे बढ़ाते हैं तो ये एक दूसरे पर क्या हो रहा है? मिल रहा है। ठीक है, मिल रहा है, साथ में यहाँ पर कट रहा है। तो इस तरह की रेखा को हम लोग समांतर रेखा नहीं कहेंगे बच्चों।
समझ में आ रहा है? जैसे आपका बुक में यहाँ पर दिखाया गया है, कुछ उदाहरण देखिए। जैसे देखिए ये सीढ़ी, ठीक है, ये सीढ़ी, ये पहला लाइन हुआ, ये दूसरा लाइन हुआ। क्या ये दोनों लाइन एक दूसरे से आपस में मिलेगी या तो कटेगी? नहीं कटेगी। समझ में आ रहा है? ठीक है। जैसे रेल का पटरी हुआ, ठीक है, स्केल हुआ यानी कि रूलर हुआ, और श्यामपट हुआ, ये समांतर रेखाएं के उदाहरण है बच्चों। ठीक है, यानी कि समांतर रेखाएं वे रेखाएं होती है जो एकदम अपना जो लाइन है, ठीक है, अपना लाइन में ही आगे बरकरार यानी कि आगे बढ़ती रहती है, एक दूसरे से कटती नहीं है। ठीक है, समझ में आया समांतर रेखाएं। अब चलते हैं हम लोग समांतर रेखाएं के बाद लंब रेखाएं, ठीक है, जिसको इंग्लिश में परपेंडिकुलर लाइन भी कहा जाता है। तो देखिए बच्चों, इसका डेफिनेशन है, एक ही तल पर यदि दो रेखाएं एक दूसरे को समकोण पर प्रतिच्छेद यानी कि इंटरसेक्ट करती है तो दोनों रेखाएं एक दूसरे पर लंब होती है। इसमें ये जो चिन्ह दिया हुआ ये लंब रेखा यानी कि इसको हम लोग क्या बोलेंगे? परपेंडिकुलर लाइन। ठीक है, ये इसको हम लोग सिंबल इस तरह से दर्शाया जाता है, लंब को इस तरह से। ठीक है, यानी कि उल्टा टी, उल्टा टी। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले ड्राइंग में समझिए इस तरह से, ये पहला लाइन है और ये दूसरा लाइन है। ठीक है, ये जो पहला लाइन है ये दूसरे लाइन को एकदम 90 डिग्री, ठीक है, 90 डिग्री के एंगल पर क्या करेगी? कट करेगी। तो उसी यहाँ पर हम लोग का क्या बनेगा? परपेंडिकुलर लाइन बनेगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर ये एल है और ये एम है। ठीक है, तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं? एम परपेंडिकुलर एम। ठीक है, इसको हम लोग हिंदी में बोलेंगे एल लंब है एम के, एल लंब है एम के। ठीक है, ये उल्टा टी क्या है? हम लोग का सिंबल है। ठीक है, तो ये 90 डिग्री का हुआ तो ये वाला भी 90 डिग्री का होगा। ठीक है, अगर दोनों को मिला दें तो ये 180 डिग्री का बन जाएगा, रेखे की हो जाएगा। फिर यहाँ पर देखिए ये भी हम लोग का 90 डिग्री का होगा, फिर ये भी हम लोग का 90 डिग्री का होगा। ठीक है, समझ में आया? तो देखिए बच्चों, 4 नंबर क्वेश्चन है समवर्ती रेखाएं, कॉन्क्रीट लाइंस। ठीक है, इसका डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। एक तल पर, ठीक है, ये मान लीजिए कोई तल है, 3 या 3 से अधिक रेखाएं एक ही बिंदु पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं, उसे समवर्ती रेखाएं कहते हैं। ठीक है, तो देखिए ये एक तल है, ठीक है, इसमें एक बिंदु है, ठीक है, और यहाँ पर बोला गया है कि 3 या 3 से अधिक रेखाएं, ठीक है, एक दूसरे को क्या करेगा? प्रतिच्छेद करेगा यानी कि काटेगा, तो उसको हम लोग समवर्ती रेखाएं कहते हैं बच्चों। सबसे पहले देखिए ये जो एक ही बिंदु है, ये पहला रेखा हुआ और ये दूसरा रेखा हुआ। ठीक है, इस रेखा को ये वाला रेखा काट रहा है, ये फिर और एक रेखा हुआ, फिर ये और एक रेखा हुआ, इस रेखा को ये वाला रेखा काट रहा है, यानी कि एक से ज्यादा, यानी कि 3 या 3 से अधिक, 3 या 3 से अधिक यहाँ पर क्या है? रेखाएं हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? समवर्ती रेखाएं। ठीक है, इस तरह के अगर आप लोग को ड्राइंग मिलता है, ये कौन सा रेखा पहचानने को मिलता है, तो आप बोलिएगा समवर्ती रेखाएं, जिसको इंग्लिश में कॉन्क्रीट लाइन भी कहते हैं बच्चों। ये समझ में आया? अब चलते हैं प्रश्नावली 10.1 में। तो चलिए बच्चों, हम लोग क्या करते हैं? प्रश्नावली 10.1 को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है, दी गई आकृतियों की समांतर किनारों के युग्म जोड़ा का नाम लिखिए। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे? जोड़े का नाम यहाँ पर लिखने वाले हैं। तो सबसे पहले देखिए एक हम लोग को टेबल दिया गया है, इसमें यहाँ पर ए बी सी और डी यहाँ पर नाम दिया गया है। इसमें से हम लोग को समांतर किनारों के युग्म को लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम सबसे पहले बताना चाहते हैं कि यहाँ पर ए बी का समांतर क्या होगा? सी डी होगा। ये वाला लाइन और ये वाला लाइन एकदम समांतर है, आगे जाएगा तो एक दूसरे से मिलेगा नहीं। ठीक है, समांतर ही रहेगा। इसके बाद ए सी और बी डी समांतर है। चलिए ये तो समझ में आया, इसको लिखना भी है कॉपी में। सबसे पहले यहाँ पर इक्वल टू दे दीजिए। ठीक है, यहाँ पर देखिए ए बी के बराबर कौन है? सी डी, तो यहाँ पर लिखेंगे ए बी समांतर, ये समांतर का चिन्ह है, ए बी समांतर सी डी। ठीक है, ये पहला लिखे, ए बी समांतर सी डी हो गया। अब ए सी समांतर बी डी लिखेंगे, ए सी समांतर बी और डी, ये समझ में आया। अब बस दो को ये, ठीक है, ये आगे जाएगा, आगे जाएगा
तो एक दूसरे से कटने वाला नहीं है, मिलने वाला भी नहीं है बच्चों, ठीक है, इसलिए वो समांतर रेखा हुआ। और ये वाला भी आगे जाकर एक दूसरे से मिलने वाला नहीं है, इसलिए ये भी हम लोग का समांतर रेखा हुआ, पहला नंबर। ये समझ में आया। अब देखिए दूसरा नंबर, इस तरह का ड्राइंग है, ठीक है, यहाँ पर ए बी सी डी, ठीक है, उसके बाद ई एफ जी एच दिया गया है। तो यहाँ पर भी हम लोग समांतर रेखाएं खोजते हैं। सबसे पहले देखिए ए बी समांतर होगा किसका, सी डी का। तो यहाँ पर ए बी लिखिए, ए बी समांतर सी डी, ठीक है, ये पहले लिखे। अब उसके बाद और एक देख पा रहे हैं, ए बी का समांतर क्या है, ई एच है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे ए बी का समांतर क्या है, ई और एच है, ठीक है, ये भी लिख लिए। अब ए बी के समांतर कौन कौन है, ये दोनों तो लिख लिए, ये इसके समांतर है और ये इसके समांतर है, ये तो लिख लिए। अब आगे देखिए, अब ये तो हो गया। अब सी डी के समांतर एफ जी है, तो यहाँ पर लिखेंगे सी डी के समांतर एफ और जी है, एफ जी। यहाँ देखिए सी डी के समांतर एफ जी, ये वाला लाइन और ये वाला लाइन आगे जाके कटने वाला नहीं है, ठीक है, ये हो गया 3 को। अब आगे देखिए और भी है। अब देखिए बच्चों, अब ऊपर वाला तो काम हो गया, अब देखते हैं साइड वाला काम, ठीक है। यहाँ पर ई एफ समांतर होगा किसका, ई एफ समांतर होगा ए डी का, क्योंकि ये जो लाइन है और ये लाइन आगे अगर इसको बढ़ाएंगे तो एक दूसरे के क्या होगा, समांतर होगा बच्चों, कटेगा नहीं एक दूसरे से। तो यहाँ पर सबसे पहले ई एफ, यहाँ पर लिखिए ई और एफ समांतर है ए डी का, ठीक है। अब इसके बाद ई और एफ भी समांतर होगा किसका, जी एच का, ठीक है, ये वाला, ये लाइन और ये लाइन दोनों को आगे बढ़ाएंगे तो एक दूसरे से नहीं कटेगा। तो यहाँ पर लिखिए ई एफ समांतर जी एच, ठीक है। इसके बाद देखिए ये ए डी, ये वाला ए डी, ए और डी, तो यहाँ लिखिए ए डी, ए डी, ए डी समांतर है किसके, ए डी समांतर है बी सी, तो यहाँ पर लिखिए ए डी समांतर बी और सी। अब देखिए बच्चों, अब ये वाला और ये वाला हो गया, ठीक है। अब ये वाला लाइन का देखते हैं, एफ डी, एफ डी, अगर ये वाला लाइन और ये वाला लाइन को आगे बढ़ाते हैं तो ये भी एक दूसरे से नहीं कटेगा, ये भी समांतर होगा। तो एफ डी, यहाँ पर सबसे पहले एफ डी समांतर क्या होगा, सी जी, ठीक है, सी जी लिखिए। उसके बाद यहाँ पर एफ डी समांतर होगा ये वाला, ठीक है, ये वाला लाइन एफ डी और ए ई वाला लाइन, ठीक है, ये भी एक दूसरे के समांतर होगा। तो यहाँ पर लिखिए एफ डी समांतर ए ई, ए ई, समझ में आ रहा है। उसके बाद देखिए ये वाला हो गया, ये वाला हो गया, ठीक है। तो बी एच भी इसके समांतर होगा जी सी के, तो यहाँ पर लिखिए बी एच समांतर सी जी, ठीक है, सी जी। अब यहाँ पर हो गया, ये समझ में आया, बी एच, देखिए अब बी एच समांतर क्या होगा, सी जी हो गया। अब उसके बाद ए ई समांतर बी एच होगा, ठीक है, ए ई समांतर इसके भी होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे सबसे पहले ई ए समांतर बी एच, ठीक है, ये भी लिखिए, फिर से कोमा दीजिए। उसके बाद एफ जी, ठीक है, ये वाला एफ और जी, ठीक है, समांतर ई एच होगा, ई और एच, ये वाला होगा एफ और जी। तो यहाँ पर सबसे पहले एफ और जी समांतर ई एच होगा बच्चों, तो यहाँ पर लिखिए ई और एच, ठीक है, ये समझ में आया, ठीक है। उसके बाद लास्ट बचा है, देखिए यहाँ पर एच जी, ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले लिखिए एच और जी समांतर बी सी, ठीक है, कितना को हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। इसको आप लिख लीजिए ये वाला, ठीक है, ये सी है, ये सी है। समझ में आया किस तरह से समांतर रेखा, यहाँ पर कितना 12 ठो मिला, अब लिख लीजिए, ठीक है। अब जितना ठो भी लिख सकते हैं इसमें से, 1 ठो लिखिए, 2 ठो लिखिए, 3 ठो लिखिए, 4 ठो लिखिए, ठीक है। अगर पूरा लिखना है तो पूरा भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। इतना सारे इस यानी कि चित्र से हम लोग को समांतर रेखाएं देखने को मिले हैं बच्चों। अब चलते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ।
अब दूसरा नंबर में सेम है, हम लोग को समांतर रेखाखंड की पहचान कीजिए बोल रहा है। तो यहाँ पर कुछ चित्र दिए हुए हैं, ठीक है। यहाँ पर भी हम लोग को समांतर रेखाखंड निकालना है बच्चों, ठीक है। क्या निकालना है? समांतर रेखाखंड। तो देखिए 2 नंबर का पहला वाला चित्र, ठीक है, इसमें BC जो इक्वल होगा DE के समांतर होगा। तो सबसे पहले यहाँ पर बराबर दीजिए, यहाँ पर BC समांतर होगा DE, ठीक है। बस यहाँ पर एक ही होगा, BC समांतर DE, और तो है ही नहीं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर AB और AC ये जो लाइन है, ठीक है, ये वाला लाइन और ये वाला लाइन एक दूसरे से मिला हुआ है, ये तो समांतर होगा नहीं। अगर हम लोग BC और DE लाइन को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है, आगे बढ़ाते हैं तो ये एक दूसरे को नहीं मिलने वाला, यानी कि इंटरसेक्ट नहीं करेगा, तो ये हम लोग का समांतर रेखा हो गया, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग का दूसरा नंबर देखिए, दूसरा नंबर, ठीक है, AB समांतर CD। तो यहाँ पर लिखिए AB समांतर CD, ये हो गया। अब इसके बाद हम लोग का होगा AD समांतर BC, बस 2 हो गया। अब तीसरा नंबर देखिए, तीसरा नंबर भी वही एकदम दूसरे नंबर की तरफ है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर AB समांतर, ठीक है, AB समांतर क्या होगा? DC। उसके बाद यहाँ पर लिखिए AD समांतर BC। ये समझ में आया? अब देखिए तीसरे नंबर के बाद अब 4 नंबर को ध्यान से देखिए बच्चों, ये वाला लाइन PO और LM, ठीक है, ये एकदम समांतर है। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले लिखेंगे LM, ठीक है, L और M समांतर है PO, ठीक है, या तो OP लिख सकते हैं। इसके बाद कौन वाला लाइन, ध्यान से देखिए कौन वाला लाइन। अब ये वाला लाइन दिखाई दे रहा है, ये वाला, ठीक है, ये वाला और ये वाला, जब इसको हम लोग ड्रॉ करेंगे तो इस तरह से बनेगा, इस तरह से। ये पहला वाला लाइन है और ये दूसरा वाला लाइन है, एक दूसरे के समांतर है, यानी कि हम यहाँ पर लिख सकते हैं KP समांतर MN। तो यहाँ पर लिखिए KP समांतर MN, ठीक है। उसी तरह से ये वाला लाइन, ठीक है, KL समांतर ON। तो यहाँ पर लिखिए KL समांतर ON, ठीक है, 3 को मिला, 1 2 3। चलिए इसको फटाफट अपने कॉपी में लिख लीजिए। 4 नंबर हो गया बच्चों। अब चलते हैं 5 नंबर की तरफ। 5 नंबर का इस तरह का ड्राइंग है, देखिए, ठीक है। यहाँ पर भी हम लोग को समांतर रेखाखंड खोजना है। तो यहाँ पर सबसे पहले AB समांतर EF है, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले AB लिखिए, AB समांतर EF, या तो F ही लिख सकते हैं, FE, ठीक है, ये भी लिख सकते हैं, या EF भी लिख सकते हैं। अब इसके बाद BC समांतर DE। तो यहाँ पर लिखिए BC समांतर DE, ठीक है, ये हो गया, ये वाला हो गया, ठीक है, ये इसके समांतर हुआ, ये इसके समांतर होगा। अब इसके बाद AF समांतर BE। तो यहाँ पर लिखिए AF समांतर BE। अब उसके बाद BE समांतर CD, ठीक है, समझ में आ रहा। उसके बाद लास्ट हम लोग का पॉइंट है AF। देखिए यहाँ पर AF समांतर क्या होगा हम लोग का? CD, ठीक है, ये लास्ट 5 नंबर का, समझ में आया? ये दूसरा नंबर हम लोग का कंप्लीट। अब चलते हैं तीसरे नंबर। अब देखिए बच्चों 3 नंबर, सेट स्क्वायर की मदद से रेखाओं के बीच दूरी लंबाई ज्ञात कीजिए। क्या ये समांतर है अथवा नहीं, ठीक है। रेखाओं के बीच की दूरी हम लोग को लंबाई ज्ञात करना है, ठीक है। सबसे पहले देखिए ये पहला रेखा है और ये दूसरा रेखा है, इसका बीच का दूरी कितना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग स्केल लेते हैं और यहाँ पर देखिए यहाँ पर, ठीक है, तो यहाँ पर कितना है हम लोग का 1 सेंटीमीटर, ठीक है, कितना है 1 सेंटीमीटर है, ठीक है। अगर हम लोग मीटर में देखें, ठीक है, ये वाला नहीं हो रहा, तो ये कितना है 1 सेंटीमीटर है, ठीक है। यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस जो है 1 सेंटीमीटर है। क्या ये दोनों रेखाएं समांतर रेखाएं हैं, ठीक है। क्वेश्चन में हम लोग से पूछा गया है कि ये दोनों समांतर रेखाएं हैं। अगर हम लोग इसको नापते हैं, देखिए यहाँ पर इस तरह से नापते हैं,
तो ये भी हम लोग का 1 मीटर का हो रहा है, ठीक है, यानी कि 1 सेंटीमीटर का हो रहा है, सब 1 सेंटीमीटर, ये भी 1 सेंटीमीटर की होगा, ठीक है, सब 1 सेंटीमीटर का ही हो रहा है। अब देख रहे हैं कि ये दोनों रेखाएं को जब हम लोग परस्पर आगे बढ़ाएंगे, ठीक है, आगे बढ़ाएंगे तो क्या एक दूसरे को मिलेगा? चलिए हम लोग कॉपी में बढ़ा के देखते हैं, ठीक है। तो देखिए ये पहला रेखा है, ठीक है, और ये दूसरा रेखा है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसको परस्पर आगे बढ़ाते हैं। देखिए जब इसको आगे बढ़ाएंगे तो ये आगे बढ़ता जाएगा, आगे बढ़ता जाएगा, आगे बढ़ता जाएगा, और फिर इसको भी आगे बढ़ाएंगे, एकदम समांतर में बढ़ाना है। इसको आगे बढ़ाएंगे तो ये बढ़ता जा रहा है, ये भी बढ़ता जा रहा है, ये भी बढ़ता ही जा रहा है, ये भी बढ़ता ही जा रहा है, ये भी बढ़ता ही जा रहा है, ठीक है। तो हम लोग देख रहे हैं जब हम लोग क्या किए, दो गो रेखा को लिए, ठीक है, 1 सेंटीमीटर वाला, ठीक है, एक रेखा को लिए। अब दोनों को हम लोग क्या किए, परस्पर एक ही बल में सबको आगे बढ़ाएं, आगे की तरफ परस्पर आगे बढ़ाएं, तो ये एक दूसरे को नहीं काट रही है। क्या कर रही है, ये एक दूसरे को नहीं काट रही है। तो ये क्या होगा, ये 1 नंबर का सही होगा कि ये दोनों जो रेखा है ये एक समांतर रेखा है, ठीक है। यहाँ पर लिख दीजिएगा, यह एक समांतर रेखा है। 1 नंबर में यह एक समांतर, ठीक है, समांतर रेखा है, ठीक है, समझ में आ रहा है। अब देखिए दूसरा नंबर में, ठीक है, दूसरा नंबर में भी एक ये वाला रेखा दिया हुआ और ये वाला रेखा दिया हुआ है। इसको भी हम यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं। सबसे पहले इस तरह से दिया हुआ है, ठीक है, और एगो इस तरह से दिया हुआ है, ठीक है। अब ये दोनों रेखा को हम लोग क्या करते हैं, परस्पर आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले ये वाला रेखा को हम आगे बढ़ाते हैं, ठीक है, और ये वाला रेखा को हम आगे बढ़ाते हैं। तो हम लोग देख पा रहे हैं इस रेखा को जब आगे बढ़ाएं तो यहाँ तक, और इस रेखा को जब परस्पर आगे बढ़ाएं तो ये दोनों एक दूसरे की लाइन को क्या कर रहा है, काट रहा है। तो इसको क्या हम लोग समांतर रेखा बोल सकते हैं? नहीं बच्चों, इसको हम लोग समांतर रेखा नहीं बोलेंगे। कौन सा रेखा बन जाएगा, प्रतिच्छेदी रेखा बन जाएगा। तो यहाँ पर नहीं होगा, ये समांतर रेखा नहीं है। लिखिए यहाँ पर दूसरा नंबर में लिखिए, यह समांतर रेखा नहीं है, ठीक है, यह एक समांतर रेखा नहीं है, ठीक है, दूसरा नंबर। अब तीसरा नंबर देखिए, तीसरा नंबर भी एकदम सेम है। यहाँ पर आप डायरेक्ट लिख दीजिए ये समांतर रेखा है, ठीक है, क्योंकि इसको ये दो गो लाइन को जब भी हम लोग आगे बढ़ाएंगे तो ये एक दूसरे को काटने वाला नहीं है, यानी कि कट करने वाला नहीं है। तो ये क्या होगा, समांतर रेखा होगा बच्चों, ठीक है। तो देखिए बच्चों 4 नंबर का क्वेश्चन है, संकलन आकृति में क्या रेखाखंड एक दूसरे को प्रतिच्छेद यानी कि इंटरसेक्ट करती है, एक दूसरे को काटती है, क्या ये आपस में समांतर है? अपना तर्क लिखिए, अपना ही तर्क लिखना है। तो यहाँ पर देखिए दो गो रेखा लिखा हुआ है, यहाँ पर ए और बी, सी और डी। इस दोनों रेखा को क्या हम लोग आगे बढ़ाएंगे तो क्या एक दूसरे को काटेगी कि नहीं काटेगी, वो हम लोग को देखना है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए हम एक ड्राइंग बनाए हैं, ये ए रेखा है, ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, और ये सी और डी रेखा है, ठीक है। जब इसको हम लोग क्या किए, आगे बढ़ाए तो देख रहे हैं कि एक दूसरे को काट रही है। जब एक दूसरे को काटेगी तो कौन सा रेखा बनेगा बच्चों, उत्तर में लिखिएगा यह प्रतिच्छेदी रेखा है, क्योंकि दो रेखा एक दूसरे को एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, यानी कि एक ही बिंदु पर काटती है। देखिए ये वाला बिंदु पर काटती है, ठीक है। और ये जो दोनों हैं यानी कि ए और बी, सी और डी, ये समांतर बिल्कुल नहीं है, ठीक है, समांतर नहीं है, क्योंकि इनके बीच की दूरी समान नहीं है, ठीक है, इनके जो बीच की दूरी है वो क्या है, समान नहीं है। ये दोनों आंसर को लिख दीजिएगा अपने कॉपी में, 4 नंबर का आंसर, ठीक है। अब चलते हैं 5 नंबर की तरफ। 5 नंबर में हम लोग को सत्य और असत्य के बारे में बताना है, ठीक है। दो रेखाएं समांतर होगी जब उन्हें बढ़ाने पर भी एक दूसरे से ना मिलती हो, तो ये राइट होगा, ठीक है। और दो गो रेखा हमेशा समांतर होगी जब तक ये एक दूसरे पर ना मिल जाए, ठीक है। अब इसके बाद दूसरा नंबर, समांतर रेखाओं में सभी जगह बीच की दूरी एक समान नहीं होती, ये तो गलत है।
ठीक है। समांतर रेखा में जो बीच की दूरी होती है ये क्या होती है, समान होती है बच्चों। ठीक है, ये गलत हो जाएगा यानी कि असत्य हो जाएगा। दो रेखाखंड एक दूसरे को प्रतिच्छेद ना करते हो वे समांतर रेखाखंड होंगे, हाँ होंगे। ठीक है, जैसे ये दो गो लाइन, ठीक है, एग्जाम्पल बता रहे हैं, ये दो गो लाइन एक दूसरे को प्रतिच्छेद ही नहीं करेगा यानी कि इसको काटेगा ही नहीं, तो ये तो समांतर रेखा है, ऑब्वियसली समांतर रेखा है। समझ में आ रहा? तो ये सत्य हो जाएगा यानी कि राइट हो जाएगा। समझ में आया? ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।